लोग कौन है जो 60,000 की नौकरी के लिए 60,000 नौकरियों के पद खाली हैं, 48 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। ये लोग कौन है? 6 पदों के लिए कई हजार लोग आवेदन कर रहे हैं। अपना भी वादा पूरा नहीं कर पाई क्या सरकार? 10 लाख रोजगार देने थे, 7,06,000 पर अटक गए। 100 में से 42 युवा 25 साल के वो बेरोजगार। वहां 60,000 भर्तियां होनी थी और 48 लाख आवेदन किया लोगों ने। कितने गुना हुआ? इसका परसेंटेज है आपके पास? 48 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। 7 साल से सरकार आपकी और बैकलॉग बरसों से है। केंद्र में 10 साल से सरकार आपकी। महेश वर्मा, ये जो एनएसएसओ का डेटा है इसके मुताबिक तो सब कुछ बड़ा चकाचक है, शानदार है, सब कर दिया आपकी सरकार ने। नहीं, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगर 10 साल की कहीं आंकड़े की तुलना की जाए और जब बेरोजगारी दर क्या थी, देश में किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था उस समय जब सरकार में हम आए, और उस सरकार में सिर्फ अगर हमने कहीं बेरोजगारी की जो एक समस्या थी उसमें अगर कहीं हमें सफलता मिलने का जो आसार था वो सिर्फ एक ही आसार था और एक ही आधार था, और वो ये था कि भ्रष्टाचार को अगर खत्म कर दिया जाए सिस्टम से तो कुछ हद तक जो है जो बेरोजगारी को लेकर जो एक जिस प्रकार से एक माहौल बना हुआ था देश में, जैसे अमूमन बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि आपको सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो इसका मतलब कि देश में बेरोजगारी फैल गई। एमएसएमई में मतलब आज 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, 10 साल में 10 गुना बढ़ोतरी कोई मतलब चमत्कार से कम नहीं है। एक दूसरा 47% पीएफ अकाउंट जो है बढ़े हैं, जो वो अकाउंट है जहाँ पे 20 आदमी को रोजगार, जब 20 आदमी से ज्यादा रोजगार देने वाली कोई इकाई बन जाती है तो महेश वर्मा ये लोग कौन है? महेश वर्मा, अगर आप ही के आंकड़े में मान लूं तो ये लोग कौन है जो 60,000 की नौकरी के लिए 60,000 नौकरियों के पद खाली हैं, 48 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। ये लोग कौन है? 6 पदों के लिए कई हजार लोग आवेदन कर रहे हैं। बिहार भर जाता है पूरा कुंभ के मेले की तरह, और सिर्फ बिहारी लोग नहीं पहुंचते, पूरे देश के लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूं कि इस देश से बेरोजगारी खत्म हो गई है, लेकिन बेरोजगारी जिस तरह से एक मतलब भयंकर रूप ले चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए कि लंबे टाइम से लंबित पड़ा हुआ था केस, और केंद्र सरकार जो है कोई नई भर्ती नहीं कर पा रही, और उसके दौरान क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी देने का परंपरा शुरू हुई। और मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं कि जो लोग भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे 140 करोड़ का देश है, इसमें जब भी कोई ऐसी नौकरी या कोई अवसर मिलता है तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन बेरोजगारी दर जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र कहीं आप तुलना करेंगी तो उसमें जो है अनुपात जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो कम हुआ है और शहरी क्षेत्र का बढ़ा है। अब सवाल यह है, नहीं, इस डेटा से मैं महेश वर्मा इत्तेफाक नहीं रखती। ग्रामीण बेरोजगारी तो और ज्यादा बढ़ी है शहरी बेरोजगारी की तुलना में। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो शहरी बेरोजगारी ज्यादा, आपको यहाँ लोगों के रोजगार ज्यादा छूटे, या कोरोना काल में छूटा या किसी और कारण से छूटा, या जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी थी उसकी वजह से छूटा है, वो 2020 और 21 की बात नहीं कर। उसके उपरांत जितनी भी चीजें आप देखिए, जिस प्रकार से भारत में विकास ने रफ्तार पकड़ा और जिस प्रकार से आर्थिक समृद्धि के रास्ते पे हम पहुंचे, और जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एग्रो सेक्टर या सर्विस सेक्टर या निर्यात में जिस तरह से 3 गुना उछाल आया, ये साधारण चीज नहीं है। ये बिल्कुल साधारण नहीं है महेश वर्मा, लेकिन सब रोजगार देने वाले, अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाई क्या सरकार? अगर मैं ये पूछूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा जो युवाओं को एक 4 में से 1 कैटेगरी मानकर चलते हैं, प्राथमिकताओं में शुमार है युवा, अपना भी वादा पूरा नहीं कर पाई क्या सरकार? 10 लाख रोजगार देने थे, 7,06,000 पर अटक गए। मेरी 1.5 साल में। गरिमा जी, एक दिन और आपसे बात हुई थी, और डिबेट के दौरान ही आप ये बात कह गई थी कि 31 दिसंबर का जो डाटा आपने उठाया उसमें वो 10 लाख के आंकड़े को हम छू नहीं पाए।
जो आपके पास अक्टूबर तक के आंकड़े थे वो 31 दिसंबर को पब्लिश हुए। जो 31 दिसंबर तक के आंकड़े हैं वो अब जाके पब्लिश हुए, तो वो 10 लाख से नहीं। कोई नहीं, एक सेकेंड महेश वर्मा, 30 नवंबर के बाद कोई रोजगार मेला नहीं लगा और 30 नवंबर तक 7,06,000 वो नौकरियां मिली जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी। नई नौकरियां तो सृजित नहीं हुई। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि ये तो वादा था सरकार का, 10 लाख नौकरियां देंगे। मैं जगलरी आंकड़ों से कभी नहीं करता। और मैं जो भी बोलता हूँ बहुत ऑथेंटिक होके बोलता हूँ, ताकि आपके दर्शक भी कभी उसको चेक करें। आपके सोशल मीडिया पे भी बड़ी इन सब चीजों का चलता रहता है कि भाई इसने ऐसे गलत बोल दिया, उसने ऐसे गलत बोल दिया। हम वो काम नहीं करेंगे, लेकिन इस फैक्ट को आप झुटला नहीं सकते हो कि पीएफ ईएसआई अकाउंट जो है 43% हो गया, बढ़ा है। 48% के आसपास पीएफ बढ़ा है। एमएसएमई में 10 गुना उछाल आया है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज ये सारी, और ये जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, सब कुछ 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया, पीएफ अकाउंट्स बढ़ गए। और ये जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि 100 में से 42 युवा 25 साल के वो बेरोजगार हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आप कहिए कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट गलत है, खारिज कर दीजिए। नहीं, हम आपको, फिर मैं कह रहा हूँ वो बहुत सिलेक्टिव एक आंकड़े हैं। आप बेरोजगारी के आंकड़े का उस हिस्से, उस सैंपल को उठा रहे हो जो ग्रेजुएट होके लोग निकलते हैं, उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, निश्चित रूप से हुई है। वो पहले 13% जो 2019 के आसपास थे, वो आज के डेट में 16 या 17% के आसपास। नहीं, मैं तो ये आंकड़ा महेश वर्मा और आगे ले जाती हूँ। आप कह रहे हैं कि जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो तो वो हुए ना जो 25 साल से कम है। 25 साल से 30 साल के युवा भी 100 में से 25 युवा बेरोजगार हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो बेरोजगारी के सैंपल है और आंकड़े हैं वो किन कारणों से हैं, उनको किन कारणों से दर्शाया जा रहा है, ये यूनिवर्सिटी को स्पष्ट करना चाहिए। और ये उनका दायित्व बनता है। एक यूनिवर्सिटी जो है अगर इस तरह से चलाई जा रही है, कही जा रही है, तो उसका आधार भी बताना चाहिए। तो वो आधार जो है, एक आदमी बिजनेस व्यवसाय में है और वो ये कहता है कि भाई हम बेरोजगार हैं, क्योंकि हम रोजगार हमारे पास सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम बेरोजगारी की उसमें है कैटेगरी। महेश वर्मा, ये भी जगलरी होती है क्या? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ। चलिए, अजीम प्रेम जी, ये जो यूनिवर्सिटी का डेटा है इसको साइड कर दीजिए। आपके अपने होम स्टेट में जहां आपकी सरकार है वहां 60,000 भर्तियां होनी थी और 48 लाख आवेदन किया लोगों ने। कितने गुना हुआ इसका परसेंटेज है आपके पास? 48 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। ये तो आपके होम स्टेट में हो रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बैकलॉग काफी बरसों से था। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से सरकार आपकी और बैकलॉग बरसों से है। केंद्र में 10 साल से सरकार आपकी। अरे भाई, तो आपको यही चीज तो आपके दर्शकों को बताना उचित रहेगा कि जो आपके सवाल है उसका सार्थक जवाब यही हो सकता है कि आप, अगर आपके जहन में कभी ये बात आई कि जो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की एक परंपरा जो शुरू हुई मनमोहन सिंह सरकार में, जिसमें कि आपका रिजर्वेशन, जो अनुसूचित जाति, जो अन्य लोग, पिछड़े लोगों को जो नौकरी दिए जाने थे, वो सब अछूते रह गए। वो कहीं उस आरोप को कहीं लोग बचा लिए होते, कहीं उस चीज को कहीं विपक्ष के इस आरोप के ऊपर कोई यकीन कर लिया होता, तो आज जो ये जनादेश आप जो देख रही हैं या जिस तरह से हमारी जीत है, तो ये आपको कहीं जनादेश पर इसलिए आ गया। ये जनतंत्र है, ये जनतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं है। आपने बढ़िया काम, लोकतंत्र नहीं है। ठीक है।